खासतौर पे लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारे न्यूज़ हमारे पास हम पब्लिक कर देते हैं, तो आप मान लिया करें कि हाँ भाई कर दो पब्लिक। ये कंपटीटर वाला मामला नहीं है। जिसकी बॉडी पे जलने के निशान थे, उसको गोली मारकर मारा गया था, उसकी बॉडी जिस हालत में पड़ी हुई थी ना उन झाड़ियों में, मैं आपको तफसील से बयान भी नहीं कर सकती, वो पिक्चर्स भी नहीं दिखा सकती। वो ये कि इसने पसंद की शादी की, ठीक है, अब वो जो भी लड़की होगी, अब हु नोस कि उसका पहले से कोई हो सकता है ऐसा कि उसकी किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, या कोई और शख्स उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो जो इसको ये कहता हो कि तू इसको छोड़ दे। इनकी कोई वीडियोस भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है आजकल ओपन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। VK Luxus. We don't sell crap. नुमान एक 25 साल का लड़का जिसकी 30 अगस्त को निकाह था, उसकी पसंद की शादी होने वाली थी, लेकिन कल रात उसको किडनैप किया जाता है। किडनैप करके उसको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसकी बॉडी पे बर्न्स के निशान थे, उसकी बॉडी को जलाया जाता है, फिर उसको 2 गोलियां मारकर मार दिया जाता है। ये कहाँ पे हुआ वाकया? कराची में। अच्छा, कौन है वो लड़का, क्या उसकी डिटेल्स? नुमान वो लड़का कौन था, उसकी स्टोरी क्या है, वो आगे जाकर वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। लेकिन केस इसलिए भी इतना ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा है कि एक कम उम्र लड़का, 20-25 साल, कोई इतनी एज नहीं होती, उसने एक अपना डिज़र्ट का एक ब्रांड बना लिया था वेफल्स का, और उसका वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था क्योंकि उसने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो कुछ लोगों का शक है कि उसके किसी कॉम्पिटिटर ने आकर उसके साथ ये किया है, या फिर दोस्तों ने किया, क्योंकि आज मैं उसके साथ ही आपको एक CCTV फुटेज भी दिखाऊंगी जिससे ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि उसके साथ उस दिन हुआ क्या था। सो बड़ा दिलखराश वाक़या भाई। हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड, और आज के स्टूडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें। नुमान कराची का ये वाक़या, लड़के का एक अपना आइसक्रीम पार्लर था जिसको वो रन करता था, उसने स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट किया। 2 बहन भाई थे, सबसे बड़ा बेटा ये था, इसके बाद एक छोटी बहन थी उसकी जो किसी गालबन जो है बैंक में जॉब करती है। अच्छा। ये दोनों बहन भाई हैं। कार्स का अपना बिजनेस था, उसके कार बिजनेस का नाम भी यही था, रजा कार्स के नाम से उसका बिजनेस था। बहुत अच्छी एक डिसेंट सी फैमिली थी। लड़के के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई है, बहुत अच्छा शरीफ लड़का समझा जाता है इसको, ठीक है। बहुत जो नेबर्स थे इसके बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे, ख़ास तौर पे जहाँ पर इसका ये पार्लर था, आइसक्रीम पार्लर, वहाँ के इर्द गिर्द के भी जो लोग थे, जो उसके को-वर्कर्स थे, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते हैं। इसकी पसंद की शादी थी। 29 जुलाई का ये वाक़या, तो 30 अगस्त को इसकी शादी होनी थी पसंद की, जिसने जाके मक्का मुकरमा में करनी थी, वहाँ पर ही निकाह करना था और वहीं पर एक अच्छे खूबसूरत तरीके से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। आपको पता है जितने भी ये फास्ट फूड के ब्रांड्स होते हैं या आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, वो लेट नाइट तक ओपन रहते हैं। तो ये भी रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे अपना जो है वो शॉप को बंद करके घर आता है। घर आते साथ ही उसे नींद नहीं आती, तो अपने पेरेंट्स को कहकर जाता है कि मैं थोड़ी देर तक बस अभी आता हूँ। इतना कहकर निकल जाता है। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि अच्छा दोस्तों के साथ कुछ खेलने चला गया होगा या किसी दोस्त से मिलने चला गया होगा। उसका वो ये रूटीन थी कि वो उसको बिरयानी बहुत पसंद थी, अक्सर वो सुबह सुबह बिरयानी खाने चला जाता था। अच्छा। तो पेरेंट्स ने यही समझा। घंटा गुजरता है, 1.5 घंटा गुजरता है, जब मदर उसकी कॉल करके उसको पूछने लगती हैं तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा होता है। उसके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब पे इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं उसके। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, उसके दोस्तों में कॉल्स करते हैं, 4-5 घंटे तो इन्हीं सारे सिनेरियो में लग जाते हैं। फिर जब शाम तक बेटे का कुछ पता नहीं चलता, 29 जुलाई की ये बात है, तो इसका फादर जाता है, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल करवा देता है। रिपोर्ट फाइल करवाता है, साथ साथ जो है इसके जो वो जहाँ पर स्ट्रीट है, जहाँ पर इनका जिस सोसाइटी में घर है, जब उस सोसाइटी कैमरा फुटेज देखे जाते हैं तो पता लगता है कि लड़का वॉक करके जा रहा था, सामने से एक वाइट कलर की गाड़ी आकर रुकती है, उसमें उसको वो बैठता है, ठीक है, और एकदम से स्पीड से वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। तो पेरेंट्स वो फुटेज जो है पुलिस वालों को भी देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें ये फुटेज मिल गई है, हमारे बेटा वैसे ही निकला था टहलने बाहर, वो किसी साथ जाना नहीं था, ये कौन है क्या है आप पता लगाओ। पुलिस वाले ढूंढ रहे होते हैं, जैसे ढूंढते ढूंढते वो आगे निकलते हैं तो एक झाड़ियों में उनको एक लाश मिलती है, ठीक है, जिसकी बॉडी पे जलने के निशान थे, उसको गोली मारकर मारा गया था। उसकी बॉडी जिस हालत में पड़ी हुई थी ना उन झाड़ियों में, मैं आपको तफसील से बयान भी नहीं कर सकती, वो पिक्चर्स भी नहीं दिखा सकती, बट न्यूज़ वाले चिल्ला चिल्ला कर उसकी बॉडी हालत को बता रहे हैं कि देखने के काबिल भी उसकी बॉडी नहीं थी। और जब पुलिस वालों ने देखा तो वो बॉडी उसकी 1.5 दिन पुरानी थी।
पेरेंट्स से वो तस्वीर मंगवाते हैं कि आपके बेटे का भी एक जो है किडनैपिंग का मुकदमा सामने है, तो आप उस लड़के की हमें तस्वीर दो। तो जब लड़के की तस्वीर दी जाती है तो फिर उसको मैच कर लिया जाता है। डेड बॉडी घर लेकर आते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हैं। बहन का रो रो कर बुरा हाल है। किसी तरह भी मेरे भाई के जो है ना, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। कातिलों को हमारे सामने लाया जाए, या तो उसके दोस्त को इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसने उसको कॉल करके बुलाया, वो क्यों गया, वो सिर्फ हमें ये कहकर गया था कि मैं भी आता हूँ, या फिर उसका कोई कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उसने बिल्कुल जो है ना एक छोटे से चीज़ से काम शुरू किया था अपना, और वेफल्स का उसने बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे घर का तो सरपरस्त ही ये था, एक इकलौता बेटा था, वारिस था, जो इस दुनिया से चला गया। नुमान, ख़ास तौर पे आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक तो ये चीज़ थी सामने ही कि बहुत दिल खराश हुआ कि एक 24-25 साल का किसी का बेटा चला जाए, किसी का इकलौता भाई चला जाए, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये स्टोरी सुनी, अब आपका इस पर क्या फीडबैक है आप वो भी दें। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये लड़का जो था स्क्रैच से बिजनेस कर रहा था, इसके चंद एक कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। आप भी बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड भी आज आपने ना बॉयज़ को, गर्ल्स को एजुकेट करना है कि अच्छा किस तरह के कॉम्पिटिटर से बचा जाए, उसके क्या SOPs होते हैं, या फिर जब आप अपने बिजनेस चेन में एक अपना स्टेप इन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने इन 2 हवालों से आज हमारी ऑडियंस को गाइड करना है। अच्छा, पहले तो चूँकि इसकी जो मर्डर है वो एक बेसिकली मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, जिस तरह से इसकी जो है वो लाश मिलती है और वो सारा किडनैप किया जाता है। हाँ जी, किडनैप किया जाता है। तो मुझे इसके अंदर ना 2 प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो है ब्लैकमेलिंग की, ठीक है, कि इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, और जिस वजह से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था ये वो रीज़न अपने घर वालों को नहीं बता सकता था, ठीक है। अब ये जो CCTV फुटेज आप बता रही हैं जहाँ पर ये एक गाड़ी आई है और उसके अंदर जाकर ये खुद बैठा है, दैट मीन्स कि इसने घर वालों के साथ झूठ बोला था कि मैं बिरयानी खाने जा रहा हूँ या कुछ भी उस दिन। ये एक्चुअली में जो भी शख्स इसको ब्लैकमेल कर रहा था उसने इसे कहा होगा कि आ तू फलां जगह पे गाड़ी में बैठ, फिर तेरे से इस पर बात करते हैं व्हाटएवर, तो ये इसलिए उस गाड़ी में बैठा। अब वो ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की हो सकती है, दूसरे फैक्टर पे भी मैं आता हूँ, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की हो सकती है, वो इस चीज़ की हो सकती है कि एक 24-25 साल का लड़का जिसने एक डिज़र्ट की जो है ना वो एक फूड चेन बनाई है और उसके अंदर वो बड़ा सक्सेसफुल है, तो ऑब्वियसली आप उसे करोड़पति कह सकते हैं। वो ठीक ठाक अमीर लड़का था, बहन उसकी बैंक में जॉब करती थी, बाप का शोरूम है, तो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको पहले किडनैप किया गया और उसके बाद फिर सर्टन इसके सामने डिमांड रखी गई होगी कि इतनी हमारी डिमांड है, हमें इतना पैसा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जिसे भत्ताखोरी कहते हैं। भत्ताखोरी कहते हैं, या मतलब कहने का ये कि इसमें प्रॉपर उन्होंने वर्किंग की है। जो भी वो बंदे थे उन्होंने प्रॉपर वर्किंग करके एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर को जो है उन्होंने किडनैप किया, और उसके बाद क्योंकि नॉर्मल किसी बंदे को आप पकड़ लो तो उसके बाद तो इतने पैसे होते नहीं हैं, तो इस तरह के बिज़नेस ऑनर्स का तो पता होता है ना कि इनके अकाउंट्स में इनके पास अच्छे खासे इनके एसेट्स हैं, इनका कैश फ्लो बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे जिन लोगों का ब्रांड होता है ना कि उनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि उनका करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो उनके अकाउंट्स में हो रही होती हैं एट अ टाइम। तो ऐसे केस में उनका जो मेन कोर पर्पज़ होगा वो यही होगा, पहले उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया किसी भी चीज़ की वजह से, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये उसके फ़ोन का फोरेंसिक करके पता चलेगा। फिर उन्होंने उस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करने के ज़ुमरे में उन्होंने इससे कोई डिमांड की, और वो जब इसने डिमांड फुलफ़िल नहीं की तो उन्होंने फिर इसको जान से मार दिया। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जो कि ज़्यादा अच्छे से इसकी फैमिली वाले बता सकते हैं, फ़ोन का फोरेंसिक इसमें काम नहीं आएगा, इसमें वो भी आएगा, बल्कि ज़्यादा फैमिली वाले या फिर उसके दोस्त या जहाँ पर उसको उठना बैठना था वो बता सकते हैं। वो ये कि इसने पसंद की शादी की, ठीक है। अब पसंद की शादी में क्या होता है ना कि जब आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आप एक बिज़नेस ऑनर हो, आप ख़ुद भी दिखने में ठीक ठाक हो, पैसे वाले हो, तो ऑब्वियसली आपने लड़की भी उस हिसाब से चूज़ की होगी, ठीक है। अब वो जो भी लड़की होगी, अब हु नोज़ कि उसका पहले से कोई हो सकता है ऐसा कि उसके किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, या कोई और शख्स उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो जो इसको ये कहता हो कि तू इसको छोड़ दे, ठीक है, और उसी ने फिर इसको ब्लैकमेल किया हो, ठीक है। इसी के ऊपर रख के बात इनकी कोई वीडियोस भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है आजकल ओपन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कहीं पर मिले हों, कोई ऐसी वीडियो उनके हाथ लग गई हो जिसके बाद उन्होंने उसको उस बेस पे ब्लैकमेल किया और फिर बाद में उसको इसी चीज़ की वजह से मार दिया कि
ये उससे अलग होएगा, ठीक है ना, क्योंकि या तो कोई उसका आशिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यू नेम इट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ है, बट जो मेजर है वो ये दो ही हैं, ठीक है, कि वो पसंद की शादी कर रहा था, उस लड़की की तरफ से कोई ऐसा आया शख्स, उसने अपनी जो है ना उसमें आके ज़िद में आके और जलन में आके इस लड़के के साथ ये किया। और जो दूसरी चीज़ है वो पैसों का मामला है, जो मामला है ना कंपटीटर्स का, कि कंपटीटर्स ने, देखें आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कंपटीटर्स जो है ना वो दूसरे से इतना जलेंगे कि वो उनको जान से मार दें, क्योंकि आप एक कंपटीटर को मार दोगे तो कोई और उठ के आ जाएगा, आप किस किस की जान लोगे, ये कंपटीटर वाला मामला नहीं है, ठीक है ना। और कंपटीटर जो है ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, कोई मतलब अगर एक ये वेफल्स का बिजनेस कर रहा है और दूसरा अगर कोई स्वीट क्रीम का कर रहा होगा तो वो ये नहीं करेगा कि यार मैं वेफल्स वाले को मार दूं मेरी सेल बढ़ जाएगी, ये आई डोंट थिंक सो ऐसा मामला है। उसमें भी पैसों का कोई लेन देन हो, कुछ ऐसा हो, तो भी आई थिंक कि जो इतना बड़ा ब्रांड रन कर रहा होता है, वो बिजनेस ऑनर होता है, वो लीगल वे को इख्तियार करता है, वो किसी को जान से मार के क्या ही उससे निकलवा लेगा, ठीक है ना। तो ये जो दो मेन है ना, ये दो मेन पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं मुझे इसके मर्डर की। अच्छा नुमान, ये जो आपने लड़की वाली बात इसमें की है ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। बहुत सारे लोग, मैं इनके कमेंट सेक्शन भी देख रही थी जब इसका खास तौर पे फादर का इंटरव्यू आता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि चूंकि इनकी पसंद की शादी हो रही थी तो लड़की के पेरेंट्स ना मान रहे हो, हाँ। लड़की ने कोई ज़बरदस्ती उनको मनवाया हो, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई डील करने के लिए, कोई बात करने के लिए वो आए हो कि अच्छा आओ गाड़ी में बैठो, उसके भाई या कोई कजन्स, ठीक है ना, दरमियान में आए हो कि चलो आओ वहां जाकर बात करते हैं और उसको मारकर फेंक आए हो, रिश्ता तोड़ दो या कुछ इस तरह का थ्रेट कर रहे हो उसको कि हमारी बेटी की जान छोड़ दो। अक्सर आपने इस पे बहुत सारे इस तरह के गाने भी बने हुए देख रहे हैं कि लड़का लड़की ने अगर शादी भी कर ली है तो बिल्कुल आते हैं कि हाँ अब हम लोग सब ओके हो गए, हम लोग आप लोगों के साथ ठीक है, और आकर बेटी को भी और दामाद को भी मारकर चले जाते हैं। तो ये कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें, कुछ लोगों का उन लोगों पर भी शक जा रहा था, चूँकि इसके पेरेंट्स ने ये चीज़ भी वाज़िया तौर पे की है कि भाई हमारे बेटे की पसंद की शादी हो रही थी, 1 महीने बाद उसका निकाह था, वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो ये चीज़ भी उसके अंदर दरमियान में शामिल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और दोनों बड़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो अब इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके फ़ोन की फ्रेंजिक होगा, उसकी लास्ट 20 डेज़ की एटलीस्ट जहाँ जहाँ उसकी मूवमेंट थी, क्योंकि कोई भी मर्डर ऐसे नहीं होता, बहुत सारी पहले थ्रेट्स होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद जाकर कुछ होता है, ठीक है। किन लोगों के साथ उसका मिलना जुलना था, कौन उसके पास आ जा रहे थे, कौन उसको फ़ोन कर रहे थे, ये सारी वो चीज़ें, और स्पेशली जिस लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली थी वो भी इस मामले में बड़ी हेल्प कर सकती है ये दूसरी प्रोबेबिलिटी को हल करने में, कि क्या उसमें कोई और इंटरेस्टेड था, नहीं था, कोई और उसके पीछे पागलों की तरह तो नहीं पड़ा हुआ था, क्या उसने कभी जब उससे बात हुई थी रज़ा से तो उसने कोई ऐसी बात कही कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट कर रहा है। और उस लड़की का भी फ़ोन का फ्रेंजिक होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो वाली साइड क्लियर करने के लिए, और जो फाइनेंस की साइड क्लियर करने के लिए ये देखना है कि इसके अकाउंट्स में कितने पैसे थे, इसका जो अकाउंटेंट था उसकी क्या उसको, क्योंकि आपके अकाउंट्स में कितनी पेमेंट मूव हो रही होती है ये आपके फाइनेंस जो मैनेजर होता है आपका, ठीक है ना, ये उसको सारी डिटेल्स पता होती हैं, ठीक है। उसको पकड़ना चाहिए कि उसने तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक की, क्योंकि इसके अलावा कंपनी में और किसी को नहीं पता कि इनके अकाउंट्स में क्या चल रहा है इस टाइम। उससे पूछगिछ होनी चाहिए। तो ये सारे लोग जब प्रॉपर इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि कसूरवार कौन है। अच्छा नुमान, क्विक सा एक आप अब हमारी ऑडियंस को ये चीज़ भी बता दें कि अगर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से कोई लड़कों को या लड़कियों को ब्लैकमेल करे, खासतौर पे लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारे न्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है, और लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी बंदी के न्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है ना, या फिर तुम हमें इतने पैसे दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तो उसमें उनको क्या एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि वो अपनी जान को बचा सके, अपनी ज़िंदगी को सबसे अव्वल रख सके? यार सबसे पहले तो एक तो जो लीगल वे है सबको वो तो आजकल पता चल ही गया कि अच्छा आप रिपोर्ट करवा दें, और वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, उसमें इनिशियली कुछ भी नहीं होता। मैं आपको सही बताऊं तो हाँ, आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप बड़े असर रसूख वाले हैं, आपकी कोई बड़ी अप्रोच है तो हो सकता है कि आपकी बड़ी जल्दी सुनी जाए। अदरवाइज़ तो ये केस NCCI में डेली बेसिस पर इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर आपका नंबर कब लगे हु नोस। तो लेकिन कंप्लेन तो आपने ऑब्वियसली लाजमी करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लेन ना करें। वो आपने करने के बाद जो सबसे मेन काम है ना, जो आपने सबसे पहले करना है वो ये है कि आपने जिस चीज़ की वजह से वो शख्स आपको डरा रहा है ना, प्लीज़ 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 आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझें, ख़ास तौर पे लड़कियां। आप अपने घर में वो चीज़ प्लीज़ बता दें।
आप अपने पेरेंट्स को बता दें, अपने माँ बाप को बता दें आपसे ये गलती हो गई है। आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपका बाप वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा करेगा। हो सकता है आपको 2-4 लगा भी दे, कमरे में बंद कर दे, आपसे फ़ोन छीन ले, बहुत कुछ कर ले, बट मार्क माई वर्ड, दैट इज़ द ओनली सिक्योर वे कि आप उस शख्स से अपने उसके चुंगल से आप निकल जाएं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपके घर में पता होगा ना आपके पेरेंट्स को, आपके भाई को, आपके बाप को, तो वो फिर चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं और वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आके हमेशा कुछ ना कुछ गलती करती हैं। आप कह लें कि 100 में से 99% लड़कियां गलत करती हैं, कोई 1% होती होगी जिसको अपने हवासों पे बड़ा कंट्रोल होता होगा और उसे पता होगा कि उसने अगला स्टेप क्या लेना है। अलबत्ता जो लड़के होते हैं ना, वो अपने तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। वो लड़के अपने तरीके से, नंबर आप दे देंगे, आप अपने भाई को देंगे, आपका भाई इतना शातिर होगा, आपका भाई उसे किसी एक पॉइंट पे ले आएगा, ठीक है। वो वहाँ पर फिर उसके साथ क्या करता है वो फिर उसके ऊपर है। लेकिन बात यह है कि जिस एंगल से वो तंग कर रहा है आपको, एक मर्द को एक मर्द ही इस तरह की जो हरकतें कर रहा है उसको एक मर्द ही टैकल कर सकता है। ये मेरी आपके साथ ओपन मेरी सजेशन है कि प्लीज़ छुपाएं नहीं, क्योंकि जितना आप छुपाओगे ना उतना वो चीज़ आपके लिए वबाल जा बनेगी। ब्लैकमेलिंग तब तक ब्लैकमेलिंग होती है जब तक वो चीज़ छुपी हुई होती है 2 लोगों के दरमियान। लेकिन जब वो ओपन हो जाती है, जिन लोगों का आपको डर होता है या जिन लोगों का नाम लेकर वो आपको डरा धमका रहे होते हैं, जब आप उनको बता देते हो तो वहीं पर वो ब्लैकमेलिंग टूट जाती है। उन लोगों के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता कि किसके नाम पर आपको बात करें या क्या करेंगे, या हद से उनके पास यही ऑप्शन होगा कि हम पब्लिक कर देते हैं। तो आप मान लिया करें कि हाँ भाई कर दो पब्लिक, हमारी बला से कुछ भी हो जाए, अकाउंट्स बाद में ब्लॉक भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन एक दफ़ा की गई हुई जान वापस नहीं आती। सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।